देखो, ये है साधारण ब्याज का पार्ट 2। मतलब मैं एक पार्ट करा चुका हूं, ठीक है। उस पार्ट में मैंने जितना भी बेसिक था वो सब कुछ मैंने बता दिया है। बेसिक से मतलब किसी चीज का ब्याज जो है 10% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना होगा पर ईयर। 10% है तो 5 साल, 1 साल का, 5 साल का, ऐसे 2 साल का, 3 साल का, 2.5 साल का, सब कुछ करा दिया मैंने, ठीक है। पार्ट 2 में अब जो थोड़े से और अप लेवल के क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन रह गए वो मैं कराऊंगा, ठीक है। और जो एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे इसमें हो जाएंगे। ये पार्ट यहीं फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन ऐसे होगा कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना है। इसका मतलब मूलधन का 1/5 ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या है, ठीक है। समय इसमें दिया नहीं है, आप मान लीजिए कि 1 साल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ईयर देगा तो ईयर वाला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी, ठीक है। तो देखो ब्याज कितना है, देखो ये 1/5 पर ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था तुम्हें। ये क्या होता है P, और ऊपर क्या होता है। अब ये कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/5 है। तो इसका मतलब अगर ये 5 है मूलधन तो ये कितना है, ये ब्याज है यहाँ पे, ठीक है। क्या है, ब्याज, यानी कि ऐसा ही। हमेशा याद रखना, अगर मूलधन 5 है तब उसमें से एक हिस्सा क्या है, ब्याज है। यही तो बता रहा है, साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है। अगर मूलधन 5 है तभी तो ये 1 है। अगर मूलधन 5 है तो ये कितना है, 1, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पहचान लेना, ठीक है। वहां जो मैंने कल बताया था वो था कि मूलधन का इतने गुना हो जाता है। तो मूलधन का इतने गुना हो जाता है, मान लो 6/5 हो जाता है कोई भी धन मूलधन का, तो उसमें ब्याज का बताया नहीं था। तो वो क्या था कि मूलधन अगर 5 था तो अब कितना हो गया है, तो अब हो गया है, तो वो जो ब्याज जुड़ के हो गया है ना, तो वो कितना है, 6 बन गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, अगर मिश्र धन में से मैं मूलधन को माइनस कर दूंगा तो साधारण ब्याज ही तो बचेगा। तो ये इसमें क्या था, एक हमारा साधारण ब्याज था, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां सीधे बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का इतने गुना। तो साधारण ब्याज ही तो बता रहा है। ऊपर क्या है, जब ये इतना हो जाता था तो मिश्र धन बता रहा था, अब यहां क्या बता रहा है, ब्याज। तो इसका मतलब क्या है, ब्याज है 1। और तुम्हें जब पता है कि ब्याज जो है, ब्याज की जो दर है वो किस पे निकलती है, मूलधन पे। तो कितना, 1 है 5 का कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1/5 सीधे सीधे 20% होता है। यहां से काट लो इसे 20 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 20% इसकी दर है, ठीक है। 20% इसकी दर है। देखो अब डायरेक्टली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधे कर देना कि 1/5 जैसे ही देखा तो 1/5 में मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना, जो ब्याज है मल्टीप्लाई बाई 100%। अगर यहां पे होता है 1/6, मूलधन का 1/6 गुना है ब्याज, सेम क्वेश्चन, इसको काट के 6 कर दें, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको 100 मल्टीप्लाई, यानी कि 1/6 की वैल्यू अगर आपने परसेंटेज में पहला लेक्चर लिया है तो आप डायरेक्टली कह लो कि 16 सही 2/3 है, ठीक है। आपसे बोलता है 1/8, ठीक है, 1/8, तो ये हो जाएगा साहब आपका 12.5%, ठीक है। 12.5% हो गया साहब रेट इसका, ठीक। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सब में दे रखा होगा, तो ठीक है। अब अगर इसमें ईयर भी दे तो कैसे करते हैं, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे होगा, उसमें ईयर भी दिया होगा कि किसी धन पर 3 साल का साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 गुना है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अभी तक किया था वैसे ही सेम पहले इसको निकाल लो कि 3/8। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू, में फिर कह रहा हूं परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट दो देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 3/8 क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई बाई 100%, ऐसे कैलकुलेट करोगे तब भी आ जाएगा, वरना आप सबको पता होगा कि 3 होता है 37.5, ठीक है, 37.5। तो 37.5% उसके 3 साल का रेट आया। तो साधारण ब्याज में तो डायरेक्टली अगर डिवाइड कर दे तो 1 साल का आ जाएगा। तो ये 3 साल का है, कितने का, 3 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, इसका 1/3। सीधी सी बात है, ये कितना है, ये 3 साल का है। तो 3 साल का अगर ये है 37.5, तो 1 साल का कितना होगा, दोनों और 3 से भाग दे देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, ये 12.5%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12.5%। तो क्या है रेट पर ईयर का, 12.5%। ये जो आया था ये पूरे 3 साल का आया था, ठीक है। ऐसे ही यहां पे आपको चेंज कर देगा, यहां 5 साल दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन में चेंज करते हैं 5 साल, और यहां आपको दे दिया कि 2/5 है,
ठीक है, 2/5 है। आपने कहा कि 2/5 क्या होता है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 100, इसे वैसे करेंगे वैसे ही 2/5 की वैल्यू 40% होती है, काट के देख लेना। देखो यहाँ 20, 20 दूनी 40, ठीक है। अब आप कहोगे भैया तो 5 साल का है, तो मुझे तो 1 साल का चाहिए, तो 1 साल का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो इसे, तो कितना हो गया 8%। कोई दिक्कत, सब क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी का और जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप है, बहुत आसान है, बट इसमें बेसिक, बिल्कुल बेसिक यूज हुआ है और कुछ यूज नहीं हुआ। देखो कोई धन साधारण ब्याज की दर से है, क्योंकि साधारण ब्याज है वो मैंने लिखा नहीं है, 2 साल में तो 2500 हो जाता है और 4 साल में 3000 हो जाता है। धन का नहीं पता कौन सा धन है, मैंने मान लिया कि भाई पी धन है, ठीक है। अब ये देखो 2 साल में तो 2500 हो जाता है, मतलब आपको कहा कि भाई 2 ईयर में कितना हो गया 2500, और यहीं से अगर यहां पे पहुंचे कि 4 ईयर में कितना होगा, कह रहा है 3000, ठीक है। कितना हो गया 3000, वही दर हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, अगर इन दोनों के बीच में, सीआई में भी ये भी क्वेश्चन आता है, वो सीआई के हिसाब से सीआई बताऊंगा, ठीक है। इसमें अगर मैं बात देखूं तो ईयर का गैप कितना है, ईयर का गैप बस ये देखना है कि ईयर का गैप है 2 ईयर, कितना है 2 ईयर। देखो 2 साल और 2 साल से फिर 2 साल जाऊंगा तब 4 साल। और रुपए कितने बढ़े, उसी मूलधन में तो बढ़ रहे हैं, रुपए कितने बढ़े हैं 500 रुपए, यानी कि 2 साल में हमने देखा कि 500 रुपए का ब्याज मिलता है, बस। अब क्या है, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 250 रुपए। बेसिक हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है, मुंह जवानी कर सकते हो। 500 मिल रहा है कितने साल में, 2 साल में, तो 1 साल का कितना हुआ 250। मैं लिख के बता रहा हूं, बट आप मुंह जवानी भी कर सकते हो, ठीक है। 1 ईयर का 250 है। अब एक बार बताओ, इसमें 2 ईयर पहले कितना, देखो 2 ईयर, तो पहले यहां से एक बार 250 कम कर दो, एक बार 250 कम कर दो, यानी कि 2 ईयर में कितना ब्याज मिला होगा, यहाँ पे 500 रुपए ब्याज मिला होगा ना। ये तो कोई मूलधन था उसमें जुड़ के हुआ है, ठीक है, ब्याज जुड़ के हुआ है। तो 1 साल का ब्याज निकाल लेना, यहाँ पे जितना भी गैप हो उतने, 3 साल होते तो 250, 250, 250, 750 पीछे हो जाते। यहाँ कितने 2 साल, 2 साल का तो पहले से ही पता है कि 500 है, वैसे भी नहीं करोगे तो इसका डबल कर लो। तो 500 रुपए अगर इसमें से कम कर दूंगा तो माइनस के जो 500 ब्याज के मिल रहे हैं 2 साल के, उनको कम कर दूं तो यहां कितना आ जाएगा 2000 रुपए, और वो क्या हो गया हमारा मूलधन। तो एक चीज तो पता लग गई कि मूलधन कितना हो गया 2000। अब वो कह रहा है दर निकालो, तो भैया 1 साल का ब्याज पता होना चाहिए, दर भी निकल आएगी मूलधन पे, और मूलधन हमें पता है। तो 1 साल का ब्याज कितना है, बोला 250, और 250 किससे, तो 2000 पे कंपेयर करना है, यानी कि 2000 नीचे आ जाएगा, मूलधन पे ही तो निकलता है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज। आप इसे काटेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, और ये 2 से 25 कटेगा कितना 12.5 टाइम, तो कितना आ गया 12.5%, ठीक है 12.5%। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस ईयर्स चेंज किए मैंने और कुछ डिजिट चेंज कर दिए, ठीक है। अब की बार यहाँ 3 साल है या 5 साल है, ठीक है। हो सकता है तो मैं 1 ही साल का गैप मिले और 1 साल का निकला है, कभी कभी बता दूंगा इसी में ऐड करके, ठीक है। देखो 3 साल का है, देखो मैंने पी माना, ये जो बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, वरना मुझे पता है कि 3 और 2 3 और यहाँ 5 है, तो 2 ईयर का, और गैप देखो कितना है यहाँ 600 और 200, ये मिलके हो गया 800 का, तो 1 साल का हो गया 400। अब मुझे 3 साल पीछे जाना है, तो कितना हो गया 1200 इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, तो कितने बचेंगे 2800 में से 200 और माइनस करो तो कितने 2600, ठीक है। अब 1 साल का कितना आया था मेरा 800 था ना, ये टोटल 800 था, 1 साल का 400, 400 2600 का कितने परसेंट है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप समझने के लिए इसलिए बता रहा हूं सब कुछ। देखो अगर मैं कहूं कि भाई 3 साल में कितना आ रहा है, तो 3 साल में कितना आ रहा है 3800। अभी इसी को कह रहा है कि भाई 5 साल में कितना हो जाएगा ये, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 4600, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ ईयर में गैप कितना है कि 2 ईयर है, और ब्याज कितना है कि भाई 600 इधर है 200 इधर है, यानी कि 800 माइनस कर लेना, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, बोले 400, यानी कि इसी 400 पे निकलेगा जब क्या दर, ठीक है। अब मुझे देखो जाना कहां है कि भाई 3 साल का ब्याज जोड़ के 3800 हुआ है, जब 1 साल का ब्याज पता है तो 3 साल का कितना होगा ये नहीं निकाल सकते, तो 3 साल का 1200,
इस 1200 को अगर इसमें से माइनस कर दूं, इस 1200 को अगर माइनस कर दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा, मूलधन में। तो बस माइनस कर दो, तो यहां कितना बचेगा, 2600। यानी कि मूलधन तो पता हो गया कि भाई 2600 है। अब मुझे दर और निकालनी है, तो रेट क्या होगा कि रेट होता है भाई 400, जो भी 1 साल का ब्याज है, बटे में नीचे मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना है 2600 और मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज। देखो मैंने अपनी प्रॉपर ऐसी मान के वैल्यू ले ली है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम प्रॉपर आएगा, सब कुछ काट पीट हो जाती है उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे बचे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 होता है, ये 13। ठीक है, अब 2/13, 1/13 की वैल्यू होती है, उसका डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/13 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, नहीं है तो 13 से 100 में भाग दे दिया करो। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 7 तो पूरा पूरा और 9/13, ये कितनी है 1/13 की वैल्यू, इसी में 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो देखो इसी में 2 का गुणा करना है, ये हो गई, तो इसी में 2 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 9 दूनी 18/13। अब 18/13 भी तो सॉल्व हो जाएगी, अभी एक बार चला जाएगा। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 सही 5/13, तो ये हो गई 15 सही 5/13। ठीक है, ऐसे करके निकाल दो। नहीं है तो आप यही कैलकुलेशन करना है, तो यही कैलकुलेशन करना है, ये होगा 200/13 परसेंटेज। इतना भी आ सकता है पेपर में। सॉल्व करना है तो 13 एकम 13 ऐसे कर देना। ठीक है, उसके हिसाब से भी क्या आएगा, यही वैल्यू आएगी 15 से 5/13। ठीक है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं है। एक आध टाइप का क्वेश्चन और है मेरे दिमाग में आ रहा है, देखता हूं। ठीक है, वो भी कराते हैं। देखो अभी मैंने आपके सारे क्वेश्चन चेक किए पेपर्स में, वो सिंपल क्वेश्चन आए जो मैं पहले पार्ट में सारे करा चुका हूँ। ठीक है, 3 पेपर चेक किए थे, एक सेम मिल गया था। ठीक है, उसमें सारे ऐसे डायरेक्टली पूछा है कि 2 साल का 10% के रेट से 2 साल का साधारण ब्याज। मान लो आपको दिया 1800 रुपए है मूलधन और 10% का रेट है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसे 4 ऑप्शन मिले हैं। आपको क्या करना है, देखो 1 साल का 10%, 1 साल का कितना 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 30%। 3 साल का कितना हो गया 30%, तो 30% किसका मिलेगा, मूलधन का मिलेगा। इसका 30% निकालना है। मैंने तुम्हें खूब अच्छे से बताया कि इसका 10% कितना होता है, 30% निकालने के 10% निकाल लो। क्या हुआ, एक के बाद पॉइंट लगाया 180, उसी का तुम 3 गुना कर दो। 10% का 3 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ऐसे ही तुम जितना आया 180 का भी 3 गुना कर दो। ठीक है भाई, 10% की वैल्यू अगर आपको पता है 180 है, तो 30% की 3 गुना करके तो होगी, तो 18 दिया 54 540 रुपए, और ऑप्शन में मैच हो जाता है, मिल गया। ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, बाकी का मैंने जितना कराया अभी, जो से अभी कराए थे और जो कल कराया लास्ट में। ठीक है, मूलधन अपने का इतने गुना हो जाता है, या इतनी मूलधन का इतने गुना ब्याज मिलती है, इसी टाइप के क्वेश्चन आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका जितना लेवल है यूपी पुलिस का वो मैं पूरा करा चुका हूं, सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक चक्रवर्ती ब्याज और एक साधारण ब्याज से कंपलसरी क्वेश्चन आया है, और दोनों में ही इजी क्वेश्चन पूछे हैं। अब मैं तुम्हें कल चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाऊंगा, उसका लेक्चर बिल्कुल जरूर देखना है तुम्हें, क्योंकि उन दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं सिंपल, बिल्कुल जैसे ये किया है ना वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, वहां भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करोगे आप। मैं कह रहा हूं ना, अभी तक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, आपका जो लेवल आएगा उसमें कहीं भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कहीं भी जरूरत पड़ती भी नहीं। ठीक है, कोई एकाध क्वेश्चन को ये दिमाग से उतर जाए तब जरूरत पड़ती है, तो सबको पता है ऐसा ही बराबर PRT/100 होता है, वैल्यू रखना मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फालतू में यूज नहीं करना है। देखो परसेंट कितना आसान है, यहीं से देखो मैं 10% तो 3 साल का 30%, तो 30% 10% की वैल्यू 118 540 आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्टों के पेपर थे सबका मैथ एक एक बार अच्छे से कराऊंगा, तो खुद जानोगे कि हम कितना जल्दी कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं। क्योंकि हम मैथ के लिए बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, हम एक मिनट क्या 2-2 3-3 मिनट में कोई भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट नहीं लगानी है, विद इन मिनट में ही फाइनल हो जाता है। आप कैसे भी आराम से करोगे तब भी। ठीक है, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारे पेपर को एक बार सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और अभी ये दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, जितना आपका लेवल था वो मैं करा दिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। ठीक।